ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि शुभ या अशुभ कर्म होने का कारण और शुभ कर्म ही क्या है। उत्तर, भगवान का अर्थ है जिसने भग अर्थात त्रिगुणमय प्रकृति जिसमें जन्म मरण होता है, वान अर्थात त्रिगुणमय प्रकृति का संचालक हो जाता है, वह भगवान होता है। जिसने तमोगुण, रजोगुण तथा सतोगुण पर विजय प्राप्त कर जन्म मरण का कारण त्रिगुणमय प्रकृति को वश में कर लिया हो, ऐसे महापुरुष को गुणातीत भी कहते हैं। उसमें कोई गुण रहा ही नहीं, इसलिए वे किसी का अच्छा या बुरा अर्थात शुभ या अशुभ नहीं करता, न जुगाड़ ही बैठाता है, न उसका कोई शत्रु मित्र ही रहता है, न उसके रिश्ते नाते रहते हैं। ऐसा महापुरुष अपने स्वभाव में ही रहता है, वही साकार रूप से भगवान है। इसी पर योगेश्वर श्री कृष्ण गीता 5/14 में कहते हैं, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। गीता 5/14। वह प्रभु न तो भूत प्राणियों के कर्तापन को, न कर्मों को और न कर्म फलों का संयोग ही बैठाता है, बल्कि स्वभाव में स्थित प्रकृति के दबाव के अनुसार ही सभी बरतते हैं। जैसा जिसकी प्रकृति सात्विक, राजसी अथवा तामसी है, उसी स्तर से वह बरतता है। प्रकृति तो लंबी चौड़ी है, लेकिन आपके ऊपर उतना ही प्रभाव डाल पाती है जितना आपका स्वभाव विकृत अथवा विकसित है। प्राय लोग कहते हैं कि करने कराने वाले तो भगवान हैं, हम तो यंत्र मात्र हैं, हमसे वे भला करावे अथवा बुरा। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि न वह प्रभु स्वयं करता है, न कराता है और न वह जुगाड़ ही बैठाता है। लोग अपने स्वभाव में स्थित प्रकृति के अनुरूप बरतते हैं, स्वतः कार्य करते हैं। वे अपनी आदत से मजबूर होकर करते हैं, भगवान नहीं करते। तब लोग कहते क्यों हैं कि भगवान करते हैं? इस पर योगेश्वर गीता 5/15 में बताते हैं, ना दत्ते कस्यचित् पापम न च सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। गीता 5/15। जिसे अभी प्रभु कहा, उसी को यह विभु कहा गया है, क्योंकि वह संपूर्ण वैभव से संयुक्त है। प्रभुता एवं वैभव से संयुक्त वह परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के पुण्य कर्म को ही ग्रहण करता है। फिर भी लोग कहते क्यों हैं? इसलिए कि अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उन्हें अभी साक्षात्कार सहित ज्ञान तो हुआ नहीं। वे अभी जंतु हैं, मोहवश वे कुछ भी कह सकते हैं। ज्ञान से क्या होता है? इसे गीता 5/16 में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नाशितम् आत्मने
तेषाम् आदित्य वज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। गीता 5/16। जिसके अंतःकरण का वह अज्ञान, जिसने ज्ञान को ढक रखा था, आत्म साक्षात्कार द्वारा नष्ट हो गया है, और इस प्रकार जिसने ज्ञान प्राप्त कर ली है, उसका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित करता है। तो क्या परमात्मा किसी अंधकार का नाम है? नहीं, वह तो परम प्रकाश रूप दिन राति। 17/120/3 स्वयं प्रकाश रूप है तो, किंतु हमारे उपभोग के लिए तो नहीं है, दिखाई तो नहीं देता। जब ज्ञान द्वारा अज्ञान का आवरण हट जाता है तो उसका वह ज्ञान सूर्य के सदृश परमात्मा को अपने में प्रवाहित कर लेता है। फिर उस पुरुष को कहीं अंधकार नहीं रह जाता। ज्ञान का स्वरूप क्या है, इस पर गीता 5/17 में श्री कृष्ण बताते हैं। तद्बुद्धेस्तदात्मानस् तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्ते पुनरावृत्तिम ज्ञाने निर्धुत कलमसा। गीता 5/17। जब उस परम तत्व परमात्मा के अनुरूप बुद्धि हो, तत्व के अनुरूप प्रवाहित मन हो, परम तत्व परमात्मा में एक ही भाव से उसकी रहनी हो और उसी के पारायण हो, इसी का नाम ज्ञान है। ज्ञान कोई बकवास या बहस नहीं है। इस ज्ञान द्वारा पाप रहित हुआ पुरुष पुनरागमन रहित परम गति को प्राप्त होता है। परम गति को प्राप्त पूर्ण जानकारी से युक्त पुरुष ही पंडित कहलाते हैं। उसकी विशेषता गीता 5/18 में देखें। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी च पाके च पंडिता समदर्शिन। गीता 5/18। ज्ञान के द्वारा जिनका पाप शमन हो चुका है, जो अपुनरावर्ती परम गति को प्राप्त है, ऐसे ज्ञानी जन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण तथा चांडाल में, गाय और कुत्ते में तथा हाथी में समान दृष्टि वाले होते हैं। उनकी दृष्टि में विद्या विनय युक्त ब्राह्मण न तो कोई विशेषता रखता है और न चांडाल कोई हीनता रखता है। न गाय धर्म है, न कुत्ता अधर्म, और न हाथी विशालता ही रखता है। ऐसे पंडित ज्ञाताजन समदर्शी और समवर्ती होते हैं। उनकी दृष्टि चमड़ी पर नहीं रहती, बल्कि आत्मा पर पड़ती है। अंतर केवल इतना है, विद्या विनय संपन्न स्वरूप के समीप है और शेष कुछ पीछे हैं। कोई एक मंजिल आगे है तो कोई पिछले पड़ाव पर। शरीर तो वस्त्र है। उनकी दृष्टि वस्त्र को महत्व नहीं देती, अपितु उनके हृदय में स्थित आत्मा पर पड़ती है। इसलिए वे कोई भेद नहीं रखते। श्री कृष्ण ने पर्याप्त गो सेवा की थी। उन्हें गाय के प्रति गौरवपूर्ण शब्द कहना चाहिए था, किंतु उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। श्री कृष्ण ने गाय को धर्म में कोई स्थान नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना माना कि अन्य जीवात्माओं की तरह
उसमें भी आत्मा है। गाय का आर्थिक महत्व जो भी हो, उसका धार्मिक वैशिष्ट्य परवर्ती लोगों की देन है। श्री कृष्ण ने पीछे बताया कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। दिखावटी शोभायुक्त वाणी में वे उसे व्यक्त भी करते हैं। उनकी वाणी की छाप जिनके चित्त पर पड़ जाती है, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। वे कुछ पाते नहीं, नष्ट हो जाते हैं। जबकि निष्काम कर्म योग में अर्जुन निर्धारित क्रिया एक ही है, यज्ञ की प्रक्रिया, आराधना। गाय, कुत्ता, हाथी, पीपल, नदी का धार्मिक महत्व इन अनंत शाखा वालों की देन है। यदि इनका कोई धार्मिक महत्व होता तो श्री कृष्ण अवश्य कहते, हाँ, मंदिर, मस्जिद इत्यादि पूजा के स्थल आरंभिक काल में अवश्य हैं। वहाँ प्रेरणादायक सामूहिक उपदेश है, तो उनकी उपयोगिता अवश्य है। वे धर्मोपदेश केंद्र हैं। प्रस्तुत श्लोक में दो पंडितों की चर्चा है। एक पंडित तो वह है जो पूर्ण ज्ञाता है, और दूसरा वह है जो विद्या विनय संपन्न है। वे दो कैसे हैं? वस्तुतः प्रत्येक श्रेणी की दो सीमाएं होती हैं। एक तो अधिकतम सीमा, पराकाष्ठा, और दूसरी प्रवेशिका अथवा निम्नतम सीमा। उदाहरण के लिए भक्ति की निम्नतम सीमा वह है जहाँ से भक्ति आरंभ की जाती है। विवेक, वैराग्य और लगन के साथ जब आराधना करते हैं। और अधिकतम सीमा वह है जहाँ भक्ति अपना परिणाम देने की स्थिति में होती है। ठीक इसी प्रकार ब्राह्मण श्रेणी है। जब ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली क्षमताएं आती, उस समय विद्या होती है, विनय होता है, मन का समन, इंद्रियों का दमन, अनुभवी सूत्रपात का संचार, धारावाहिक चिंतन, ध्यान और समाधि इत्यादि। ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली सारी योग्यताएं उसके अंतराल में स्वाभाविक कार्यरत रहती हैं। ये ब्राह्मणत्व की निम्नतम सीमा है। उच्चतम सीमा तब आती है जब क्रम से उन्नत होते होते वह ब्रह्म का दिग्दर्शन करके उसमें विलय पा जाता है। जिससे जानना था, जान लिया। वह पूर्ण ज्ञाता है, अपुनरावृत्ति वाला। ऐसा महापुरुष उस विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, चांडाल, कुत्ता, हाथी और गाय सब पर समान दृष्टि वाला होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि हृदय स्थित आत्म स्वरूप पर पड़ती है। ठीक है, हम समझ गए कि भगवान शुभ या अशुभ कुछ नहीं करते, तो फिर शुभ या अशुभ कर्म कैसे होता है? इस पर श्री कृष्ण गीता 18/13 में कहते हैं, पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम। गीता 18/13। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण सांख्य सिद्धांत में कहे गए हैं, उन्हें तुम मुझसे भली प्रकार जान। गीता 18/14 में श्री कृष्ण कहते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम
विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम चेवात्र पंचमम। गीता 18/14। इस विषय में कर्ता यह मन, पृथक पृथक कारण जिनके द्वारा किया जाता है, यदि शुभ पार लगता है तो विवेक, वैराग, सम, दम, त्याग इत्यादि अनवरत चिंतन की प्रवृत्तियां कारण होंगी। यदि अशुभ पार लगता है तो काम, क्रोध, राग, द्वेष, लिप्सा इत्यादि अनवरत चिंतन की प्रवृत्तियां कारण होंगी। इनके द्वारा प्रेरित होंगे नाना प्रकार की न्यारी न्यारी चेष्टाएं अर्थात अनंत इच्छाएं। आधार अर्थात साधन, जिस इच्छा के साथ साधन मिला वही इच्छा पूरी होने लगती है। और पांचवा हेतु है दैव अर्थात संस्कार। इसी की पुष्टि गीता 18/15 में श्री कृष्ण करते हैं। शरीर वांग मनोभीर्यत कर्म प्रारभते नरे न्याय्यम व विपरीतम व पंचैते पंचैते तस्य हेतु है। गीता 18/15। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुसार अथवा विपरीत जो कुछ कर्म आरंभ करता है उसके ये पांचों ही कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी गीता 18/16 में श्री कृष्ण कहते हैं, तत्रैवं सति कर्तारं आत्मानं केवलं तु यः पश्यति यः कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति। गीता 18/16। जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि के कारण उस विषय में कैवल्य स्वरूप आत्मा को कर्ता देखता है वह दुर्बुद्धि यथार्थ नहीं देखता अर्थात भगवान नहीं करते। इस प्रश्न पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने दूसरी बार बल दिया। अध्याय 5 में उन्होंने कहा कि वह प्रभु न करता है, न कराता है, न क्रिया के संयोग को जोड़ता है। तो लोग कहते क्यों हैं? मोह से लोगों की बुद्धि आवृत है, इसलिए कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ भी कहते हैं कर्म होने में 5 कारण हैं। उसके बावजूद भी जो कैवल्य स्वरूप परमात्मा को कर्ता देखता है वह मूढ़ बुद्धि, दुर्बुद्धि, यथार्थ नहीं देखता अर्थात भगवान नहीं करते। जबकि अर्जुन के लिए वे ताल ठोकर खड़े हो जाते हैं। निमित्त मात्रम भव कि कर्ता धर्ता तो मैं हूँ, तू निमित्त बनकर खड़ा भर रहे। अंततः वे महापुरुष कहना क्या चाहते हैं? वस्तुतः भगवान और प्रकृति के बीच एक आकर्षण रेखा है। जब तक साधक प्रकृति की सीमा में है भगवान नहीं करते। बहुत समीप रहकर भी दृष्टा रूप में ही रहते हैं। अनन्य भाव से इष्ट को पकड़ने पर वे हृदय देश से संचालक बन जाते हैं। साधक प्रकृति की आकर्षण सीमा से निकलकर उनके क्षेत्र में आ जाता है। ऐसे अनुरागी के लिए वे ताल ठोकर सदैव खड़े रहते हैं। केवल उसी के लिए भगवान करते हैं। अतः चिंतन करें।
गीता 18/17 में श्री कृष्ण कहते हैं, यस्य नाहंकृतो भाव बुद्धिर्यस्य लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। गीता 18/17। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं होती, वो पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न बंधता है। लोक संबंधी संस्कारों का विलय ही लोक संहार है। अब उस नियत कर्म की प्रेरणा कैसे होती है, इस पर गीता 18/18 में श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चयोदना कारणम कर्म कर्तेति त्रिविधय कर्म संग्रह है। गीता 18/18। अर्जुन परिज्ञाता अर्थात पूर्ण ज्ञाता महापुरुषों से, ज्ञानम उसको जानने की विधि से, और ज्ञेयम जानने योग्य वस्तु अर्थात श्री कृष्ण ने पीछे कहा कि मैं ही ज्ञेय जानने योग्य पदार्थ हूँ, से कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। पहले तो पूर्ण ज्ञाता कोई महापुरुष हो, उसके द्वारा उस ज्ञान को जानने की विधि प्राप्त हो, लक्ष्य ज्ञेय पर दृष्टि हो, तभी कर्म की प्रेरणा मिलती है। और कर्ता अर्थात ये मन की लगन, करण अर्थात शुभ पार लगे तो विवेक, वैराग्य, सम, दम इत्यादि, तथा कर्म की जानकारी से कर्म का संग्रह होता है, कर्म इकट्ठा होने लगता है। पीछे कहा गया कि प्राप्ति के पश्चात उस पुरुष का कर्म किए जाने से कोई प्रयोजन नहीं होता और न छोड़ने से हानि ही होती है। फिर भी लोक संग्रह अर्थात पीछे वालों के हृदय में कल्याणकारी साधनों के संग्रह के लिए वह कर्म में बरतता है। कर्ता, करण और कर्म के द्वारा इनका संग्रह होता है। अब हम समझ गए कि शुभ या अशुभ कर्म होने में कर्ता, करण, इच्छाएं, साधन और संस्कार ये 5 कारण हैं। परंतु शुभ व अशुभ कर्म तो बहुत से हैं, इसलिए प्रश्न यह है कि वह शुभ कर्म ही क्या है जिससे हम शुभ व अशुभ कर्मों में छुटकारा पाकर परमात्म भाव में स्थित होकर परमात्म स्थित हो जाएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण गीता 3/8 में कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जय है कर्मणे शरीर यात्रा पीछैते न प्रसिद्धे दय कर्मणे। गीता 3/8। अर्जुन, तू निर्धारित किए हुए कर्म को कर, अर्थात कर्म तो बहुत से हैं, उनमें से कोई एक चुना हुआ है, उसी नियत कर्म को कर। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, इसलिए कि करते रहोगे, थोड़ी भी दूरी तय कर लोगे तो जैसा पीछे बता आए हैं, महान जन्म मरण के भय से उद्धार करने वाला है, इसलिए श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तेरी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। शरीर यात्रा का अर्थ लोग कहते हैं शरीर निर्वाह। कैसा शरीर निर्वाह? क्या आप शरीर हैं? ये पुरुष जन्म जन्मांतरों से, युग युगांतरों से शरीरों की यात्रा ही तो करता चला आ रहा है। जैसे वस्त्र जीर्ण हुआ तो दूसरा तीसरा धारण किया, इसी प्रकार कीट पतंग से मानव तक
ब्रह्मा से लेकर यावन मात्र जगत परिवर्तनशील है। ऊपर नीचे योनियों में बराबर ये जीव शरीरों की ही तो यात्रा कर रहा है। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस यात्रा को सिद्ध कर देता है, पूर्ण कर देता है। मान लें एक ही जन्म लेना पड़ा तो यात्रा जारी है, अभी तो पथिक चल ही रहा है। वह दूसरे शरीरों की यात्रा कर रहा है। यात्रा पूर्ण तब होती है जब गंतव्य आ जाए। परमात्मा में स्थिति के अनंतर इस आत्मा को शरीरों की यात्रा नहीं करनी पड़ती, अर्थात शरीर त्याग और शरीर धारण वाला क्रम समाप्त हो जाता है। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है कि इस पुरुष को पुनः शरीरों की यात्रा नहीं करनी पड़ती। मोक्ष से शुभात गीता 4/16। अर्जुन, इस कर्म को करके तो संसार बंधन अर्थात अशुभ से छूट जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाता है। हम समझ गए कि नियत कर्म करें, परंतु एक नया प्रश्न खड़ा होता है कि वे निर्धारित कर्म है क्या जिसे करें। इस पर गीता 3/9 में श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधने तदर्थम कर्म कौन्ते युक्त संग समाचरे। गीता 3/9। अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। वह हरकत कर्म है जिससे यज्ञ पूर्ण होता है। सिद्ध है कि कर्म एक निर्धारित प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त जो कर्म होते हैं क्या वे कर्म नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, वे कर्म नहीं है। अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन है। इस यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त दुनिया में जो कुछ भी किया जाता है, सारा जगत जिसमें रात दिन व्यस्त है, वह इसी लोक का एक बंधन है, न कि कर्म। कर्म तो मोक्ष से शुभात अशुभ अर्थात संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाला है। मात्र यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। वो हरकत कर्म है जिससे यज्ञ पूरा होता है। अतः अर्जुन, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर भली प्रकार कर्म का आचरण कर। संग दोष से अलग हुए बिना ये कर्म होता ही नहीं। अब हम समझ गए कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, किंतु यहाँ पुनः एक नवीन प्रश्न उत्पन्न हो गया कि वह यज्ञ क्या है जिसे किया जाए। कर्म की ये परिभाषा गीता को समझने की कुंजी है। यज्ञ के अतिरिक्त दुनिया में लोग कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। कोई खेती करता है, कोई व्यापार, कोई पदासीन है तो कोई सेवक, कोई अपने को बुद्धिजीवी कहता है तो कोई श्रमजीवी, कोई समाज सेवा को कर्म मानता है तो कोई देश सेवा को। और इन्हीं कर्मों में लोग सकाम और निष्काम कर्म की भूमिका भी बनाए पड़े हैं। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं ये कर्म नहीं है, अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन है। यज्ञ की प्रक्रिया के सिवाय जो कुछ भी किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है, न कि मोक्षद कर्म। वस्तुतः यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। अब वह यज्ञ ही क्या है जिसे कार्य रूप दिया जाए, उसे ही भगवान श्री कृष्ण बताते हुए गीता 4/25 में कहते हैं, देव मेवा प्रेयज्ञम योगिन पर्युपास्ते ब्रह्माग्ना व प्रेयज्ञम यज्ञ नैवोपजुएति। गीता 4/25। गत श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने परमात्मा स्थित महापुरुष के यज्ञ का निरूपण किया, किंतु दूसरे योगी जो अभी उस तत्व में स्थित नहीं हुए हैं,
क्रिया में प्रवेश करने वाले हैं वे आरंभ कहाँ से करें। इस पर कहते हैं कि दूसरे योगी लोग दैवम यज्ञम अर्थात दैवी संपद को अपने हृदय में बलवती बनाते हैं, जिसके लिए ब्रह्मा का निर्देश था कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग देवताओं की उन्नति करो। जो जो हृदय देश में दैवी संपद अर्जित होगी वही तुम्हारी प्रगति होगी और क्रम से परस्पर उन्नति करके परम श्रेय को प्राप्त करो। दैवी संपद को हृदय देश में बलवती बनाना प्रवेशिका श्रेणी के योगियों का यज्ञ है। वह दैवी संपद अध्याय 16 के आरंभिक 3 श्लोकों में वर्णित है, जो है तो सब में केवल महत्वपूर्ण कर्तव्य समझकर उसकी जागृति करें, उसमें लगें। इन्हीं को इंगित करते हुए योगेश्वर ने कहा, अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपद को प्राप्त हुआ है। तू मुझ में निवास करेगा, मेरे ही शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करेगा, क्योंकि ये दैवी संपद परम कल्याण के लिए ही है और इसके विपरीत आसुरी संपद नीच और अधम योनियों का कारण है। इसी आसुरी संपद का हवन होने लगता है, इसलिए यज्ञ है और यहीं से यज्ञ का आरंभ है। दूसरे योगी ब्रह्माग्नव पर ब्रह्म परमात्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। श्री कृष्ण ने आगे बताया, इस शरीर में अधियज्ञ में हूँ, यज्ञों का अधिष्ठाता अर्थात यज्ञ जिसमें विलय होते हैं वह पुरुष में हूँ। श्री कृष्ण एक योगी थे, सद्गुरु थे। इस प्रकार दूसरे योगी जन ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ अर्थात यज्ञ स्वरूप सद्गुरु को उद्देश्य बनाकर यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। सारांशतः सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं। गीता 4/26 में श्री कृष्ण कहते हैं, श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयमग्निषु जुहैति शब्दादीनि विषयान्यन्ये इंद्रियाग्निषु जुहैति। गीता 4/26। अन्य योगीजन श्रोत्रादिक अर्थात श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, जिह्वा और नासिका इंद्रियों का संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषयों से समेटकर संयत कर लेते हैं। यहाँ आग नहीं जलती, जैसे अग्नि में डालने से हर वस्तु भस्मसात हो जाती है, ठीक इसी प्रकार संयम भी एक अग्नि है जो इंद्रियों के संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवाह को दग्ध कर देता है। दूसरे योगी लोग शब्दादिक शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध विषयों का इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं, अर्थात उनका आशय बदलकर साधना परक बना लेते हैं। साधक को संसार में रहकर ही तो भजन करना है। सांसारिक लोगों के भले बुरे शब्द उससे टकराते ही रहते हैं। विषयोत्तेजक ऐसे शब्दों को सुनते ही साधक उनके आशय को योग वैराग्य सहायक वैराग्योत्तेजक भाव में बदलकर इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं। जैसा कि एक बार अर्जुन अपने चिंतन में रत था, अकस्मात उसके कर्ण कुहरों में संगीत लहरी झंझना उठी। उसने सिर उठाकर देखा तो उर्वशी खड़ी थी, जो एक अप्सरा थी। सभी उसके रूप पर मुग्ध हो झूम रहे थे, किंतु अर्जुन ने उसे स्नेहिल दृष्टि से मातृवत देखा। उस शब्द रूप से मिलने वाले विकार विलीन हो गए, इंद्रियों के अंतराल में ही समाहित हो गए। यहाँ इंद्रिय ही अग्नि है। अग्नि में डाली हुई वस्तु जैसे भस्म सात हो जाती है,
उसी प्रकार आशय बदलकर इष्ट के अनुरूप ढाल लेने से विषयोत्तेजक रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द भी भस्म हो जाते हैं। साधक पर कुप्रभाव नहीं डाल पाते। साधक इन शब्दादिकों में रुचि नहीं लेता, इन्हें ग्रहण नहीं करता। इन श्लोकों में अपरे अन्य शब्द एक ही साधक की ऊंची नीची अवस्थाएं हैं। एक ही यज्ञकर्ता का ऊंचा नीचा स्तर है, न कि अपरे अपरे कहने से कोई अलग अलग यज्ञ। अब गीता 7/27 में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुहेति ज्ञान दीप्ते। अभी तक योगेश्वर ने जिस यज्ञ की चर्चा की उसमें क्रम से दैवी संपद को अर्जित किया जाता है, इंद्रियों की संपूर्ण चेष्टाओं का संयम किया जाता है, बालात विषयोत्तेजक शब्दादिकों के टकराने पर भी उनका आशय बदलकर उनसे बचा जाता है। इससे उन्नत अवस्था होने पर दूसरे योगीजन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं तथा प्राण के व्यापार को साक्षात्कार सहित ज्ञान से प्रकाशित परमात्म स्थित रूपी योगाग्नि में हवन करते हैं। जब संयम की पकड़ आत्मा के साथ तद्रूप हो जाती है, प्राण और इंद्रियों का व्यापार भी शांत हो जाता है, उस समय विषयों को उद्दीप्त करने वाली और इष्ट में प्रवृत्ति दिलाने वाली दोनों धाराएं आत्मसात हो जाती हैं। परमात्मा में स्थिति मिल जाती है। यज्ञ का परिणाम निकल आता है। यह है यज्ञ की पराकाष्ठा। जिस परमात्मा को पाना था उसी में स्थिति आ गई तो शेष क्या रहा। पुनः योगेश्वर श्री कृष्ण यज्ञ का गीता 4/25 में भली प्रकार समझाते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यत्ये संसितवृता। गीता 4/28। अनेक लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, अर्थात आत्म पथ में महापुरुषों की सेवा में पात्र पुष्प अर्पित करते हैं। वे समर्पण के साथ महापुरुषों की सेवा में द्रव्य लगाते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, भक्ति भाव से पात्र पुष्प फल जल जो कुछ भी मुझे देता है उसे मैं खाता हूँ और उसका परम कल्याण सृजन करने वाला होता हूँ। यह भी यज्ञ है। हर आत्मा की सेवा करना, भूले हुए को आत्म पथ पर लाना द्रव्य यज्ञ है, क्योंकि प्राकृतिक संस्कारों को जलाने में समर्थ है। इसी प्रकार कई पुरुष तपोयज्ञ स्वधर्म पालन में इंद्रियों को तपाते हैं, अर्थात स्वभाव से उत्पन्न क्षमता के अनुसार यज्ञ की निम्न और उन्नत अवस्थाओं के बीच तपाते हैं। इसी पथ की अल्पज्ञता में पहली श्रेणी का साधक शूद्र परचर्या द्वारा, वैश्य दैवी संपद के संग्रह द्वारा, क्षत्रिय काम क्रोध आदि के उन्मूलन द्वारा और ब्राह्मण ब्रह्म में प्रवेश की योग्यता के स्तर से इंद्रियों को तपाता है। सबको एक जैसा परिश्रम करना पड़ता है। वास्तव में यज्ञ एक ही है। अवस्था के अनुसार ऊंची नीची श्रेणियां गुजरती जाती हैं। पूज्य महाराज जी कहते थे, मन सहित इंद्रियों और शरीर को लक्ष्य के अनुरूप तपाना ही तप कहलाता है। ये लक्ष्य से दूर भागेंगे, इन्हें समेटकर उधर ही लगाओ। अनेक पुरुष योग यज्ञ का आचरण करते हैं। प्रकृति में भटकती हुई आत्मा का प्रकृति से परे परमात्मा से मिलन का नाम योग है। योग की परिभाषा अध्याय 6/23 में द्रष्टव्य है। सामान्यतः
दो वस्तुओं का मिलन योग कहलाता है। कागज से कलम मिल गया, थाली और मेज मिल गए तो क्या योग हो गया? नहीं, ये तो पंचभूतों से निर्मित पदार्थ हैं, एक ही हैं। दो कहाँ? दो प्रकृति और पुरुष है। प्रकृति में स्थित आत्मा अपने शाश्वत रूप परमात्मा में प्रवेश पा जाता है तो प्रकृति पुरुष में विलीन हो जाती है। यही योग है। अतः अनेक पुरुष इस मिलन में सहायक सम, दम इत्यादि नियमों का भली प्रकार आचरण करते हैं। योग यज्ञ करने वाले तथा अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च स्वयं का अध्ययन, स्वस्वरूप का अध्ययन करने वाले ज्ञान यज्ञ के करता है। यहाँ योग के अंगों अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को अहिंसा आदि तीक्ष्ण वृत्तों से निर्दिष्ट किया गया है। अनेक लोग स्वाध्याय करते हैं। पुस्तक पढ़ना तो स्वाध्याय का प्रारंभिक स्तर मात्र है। विशुद्ध स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन, जिससे स्वरूप की उपलब्धि होती है, जिसका परिणाम है ज्ञान अर्थात साक्षात्कार। यज्ञ का अगला चरण गीता 4/29 में श्री कृष्ण बताते हैं, अपाने जुहैति प्राणम प्राणपानम तथा प्रे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायण। गीता 4/29। बहुत से योगी अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं और उसी प्रकार प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। इससे सूक्ष्म अवस्था हो जाने पर अन्य योगीजन प्राण और अपान दोनों की गति रोककर प्राणायाम परायण हो जाते हैं। जिसे श्री कृष्ण प्राण अपान कहते हैं, उसी को महात्मा बुद्ध अनापान कहते हैं। इसी को उन्होंने श्वास प्रश्वास भी कहा है। प्राण वह श्वास है जिससे आप भीतर खींचते हैं और अपान वह श्वास है जिससे आप बाहर छोड़ते हैं। योगियों की अनुभूति है कि आप श्वास के साथ बाह्य वायुमंडल के संकल्प भी ग्रहण करते हैं और प्रश्वास में इसी प्रकार आंतरिक भले बुरे चिंतन की लहर फेंकते रहते हैं। बाह्य किसी संकल्प का ग्रहण न करना प्राण का हवन है तथा भीतर संकल्पों को न उठने देना अपान का हवन है। न भीतर से किसी संकल्प का स्फुरण हो और न ही बाह्य दुनिया में चलने वाले चिंतन अंदर क्षोभ उत्पन्न कर पाए। इस प्रकार प्राण और अपान दोनों की गति सम हो जाने पर प्राणों का याम अर्थात निरोध हो जाता है। यही प्राणायाम है। ये मन की विजिता अवस्था है। प्राणों का रुकना और मन का रुकना एक ही बात है। प्रत्येक महापुरुष ने इस प्रकरण को लिया है। वेदों में इसका उल्लेख है। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि। ऋग्वेद 1/164/45, अथर्ववेद 9/15/27। इसी को पूज्य महाराज जी कहा करते थे, हो एक ही नाम 4 श्रेणियों से जपा जाता है, वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ति और परा। वैखरी उससे कहते हैं जो व्यक्त हो जाए, नाम का इस प्रकार उच्चारण हो कि आप सुने और बाहर कोई बैठा हो तो उसे भी सुनाई पड़े। मध्यमा अर्थात मध्यम स्वर में जप, जिससे केवल आप ही सुने, बगल में बैठा हुआ व्यक्ति भी उस उच्चारण को सुन न सके। ये उच्चारण कंठ से होता है। धीरे धीरे नाम की धुन बन जाती है, डोर लग जाती है। साधना और सूक्ष्म हो जाने पर पश्यन्ति अर्थात नाम देखने की अवस्था आ जाती है।
फिर नाम को जपा नहीं जाता, यही नाम श्वास में ढल जाता है। मन को दृष्टा बनाकर खड़ा कर दें, देखते भर रहें कि श्वास आती है कब, बाहर निकलती है कब, कहती है क्या। महापुरुषों का कहना है कि ये सांस नाम के सिवाय और कुछ कहते ही नहीं। साधक नाम का जप नहीं करता, केवल उससे उठने वाली धुन को सुनता है। सांस को देखता भर है, इसलिए इसे पश्यंती कहते हैं। पश्यंती में मन को दृष्टा के रूप में खड़ा करना पड़ता है, किंतु साधन और उन्नत हो जाने पर सुनना भी नहीं पड़ता। एक बार सूरत लगा भर दें, स्वतः सुनाई पड़ेगा। जपे न जपावे अपने से आवे, न स्वयं जपे न मन को सुनने के लिए बाध्य करें, और जब चलता रहे। इसी का नाम है अजपा। ऐसा नहीं कि जप आरंभ ही न करें और आ गई अजपा। यदि किसी ने जप नहीं आरंभ किया तो अजपा नाम की कोई भी वस्तु उसके पास नहीं होगी। अजपा का अर्थ है हम न जपे, किंतु जप हमारा साथ न छोड़े। एक बार सूरत का कांटा लगा भर दें तो जप प्रवाहित हो जाए और अनवरत चलता रहे। इस स्वाभाविक जप का नाम है अजपा, और यही है परावाणी का जप। ये प्रकृति से परे तत्व परमात्मा में प्रवेश दिलाती है। इसके आगे वाणी में कोई परिवर्तन नहीं है। परम का दिग्दर्शन करा के उसी में विलीन हो जाती है, इसलिए इसे परा कहते हैं। प्रस्तुत श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने केवल श्वास पर ध्यान रखने को कहा, जबकि आगे स्वयं ओम के जप पर बल देते हैं। गौतम बुद्ध भी आनापान सती में श्वास प्रश्वास की ही चर्चा करते हैं। अंततः वे महापुरुष कहना क्या चाहते हैं? वस्तुतः प्रारंभ में वैखरी, उससे मध्यमा और उससे उन्नत होने पर जबकि पश्यंती अवस्था में श्वास पकड़ में आता है। उस समय जब तो श्वास में ढला मिलेगा, फिर जपे क्या? फिर तो केवल श्वास को देखना भर है। इसलिए प्राण अपान मात्र कहा, नाम जपो ऐसा नहीं कहा। कारण कहने की आवश्यकता नहीं। यदि कहते हैं तो साधक गुमराह होकर नीचे की श्रेणियों में चक्कर काटने लगेगा। महात्मा बुद्ध, गुरुदेव भगवान तथा प्रत्येक महापुरुष जो इस रास्ते से गुजरे हैं, सभी एक ही बात कहते हैं। वैखरी और मध्यमा नाम जप के प्रवेश द्वार मात्र हैं। पश्यंती से ही नाम में प्रवेश मिलता है। परा में नाम धारावाही हो जाता है, जिससे जप साथ नहीं छोड़ता। मन श्वास के साथ जुड़ा है। जब श्वास पर दृष्टि है, श्वास में नाम ढल चुका है। भीतर से न तो किसी संकल्प का उत्थान है और न बाह्य वायुमंडल के संकल्प भीतर प्रवेश कर पाते हैं। यही मन पर विजय की अवस्था है। इसी के साथ यज्ञ का परिणाम निकल आता है। गीता 4/30 में श्री कृष्ण कहते हैं, अप्रे नियताहारा प्राणांश प्राणेषु जुहैति सर्वे पेते यज्ञविदो यज्ञ छपित कलम सा। गीता 4/23। दूसरे नियमित आहार करने वाले प्राण को प्राण में ही हवन करते हैं। पूज्य महाराज जी कहते थे कि योगी का आहार दृढ़, आसन दृढ़ और निद्रा दृढ़ होनी चाहिए। आहार विहार पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। ऐसे अनेक योगी प्राण को प्राण में ही हवन कर देते हैं, अर्थात श्वास लेने पर ही ध्यान केंद्रित रखते हैं, पर श्वास पर ध्यान नहीं देते। सांस आए तो सुना ओम, पुनः सांस आए तो ओम सुनते रहे।
इस प्रकार यज्ञों द्वारा नष्ट पाप वाले ये सभी पुरुष यज्ञ के जानकार हैं। इन निर्दिष्ट विधियों में से यदि कहीं से भी करते हैं तो वे सभी यज्ञ के ज्ञाता हैं। अब यज्ञ का परिणाम गीता 4/31 में श्री कृष्ण बताते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ते यज्ञस्य कुतोन्य कुरुषोत्तम। गीता 4/31। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ शिष्टामृत भुजो, यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है वह है अमृत। उसकी प्रत्यक्ष जानकारी ज्ञान है। उस ज्ञानामृत को भोगने अर्थात प्राप्त करने वाले योगी जन यान्ति ब्रह्म सनातनम, शाश्वत सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ कोई ऐसी वस्तु है जो पूर्ण होते ही सनातन पर ब्रह्म में प्रवेश दिला देती है। यज्ञ न करें तो आपत्ति क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ रहित पुरुष को पुनः ये मनुष्य लोक अर्थात मानव शरीर भी सुलभ नहीं होता। फिर अन्य लोक कैसे सुलभ सुखदायी होंगे? उसके लिए तो त्रियक योनियां सुरक्षित हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। अतः यज्ञ करना मनुष्य मात्र के लिए नितांत आवश्यक है। गीता 4/32 में श्री कृष्ण कहते हैं, एवं बहुविधा यज्ञ वीतता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विधि तान सर्वा एवं ज्ञात्वा वे मोक्ष से। गीता 4/32। इस प्रकार उपर्युक्त बहुत प्रकार के यज्ञ वेद वाणी में कहे गए हैं, ब्रह्म के मुख से विस्तारित हैं। प्राप्ति के पश्चात महापुरुष के शरीर को पर ब्रह्म धारण कर लेता है। ब्रह्म से अभिन्न अवस्था वाले उन महात्माओं की बुद्धि मात्र यंत्र होती है। उनके द्वारा वह ब्रह्मी बोलता है। उनकी वाणी में इन यज्ञों का विस्तार किया गया है। इन सब यज्ञों को तू कर्म जान विधि, कर्म से उत्पन्न हुआ जान। यही पहले भी कह आए हैं, यज्ञ कर्म समुद्भव है। गीता 3/14। उन्हें इस प्रकार क्रियात्मक चलकर जान लेने पर अर्थात अभी बताया था, यज्ञ करके जिनका पाप नष्ट हो चुका हो वही यज्ञ के यथार्थ ज्ञाता है। अर्जुन, तू विमोक्ष से संसार बंधन से पूर्णतः छूट जाएगा। यहाँ योगेश्वर ने कर्म स्पष्ट कर दिया। वह हरकत कर्म है जिससे उपर्युक्त यज्ञ पूर्ण होते हैं। अब यदि दैवी संपद का अर्जन, सदगुरु का ध्यान, इंद्रियों का संयम, श्वास का प्रश्वास में हवन, प्रश्वास का श्वास में हवन, प्राण अपान की गति का निरोध खेती करने से होता हो, व्यापार, नौकरी या राजनीति करने से होता हो तो आप करिए। यज्ञ तो ऐसी क्रिया है जो पूर्ण होते ही तत्क्षण पर ब्रह्म में प्रवेश दिला देती है। भाई किसी भी कार्य से आप तत्क्षण ब्रह्म में प्रवेश पा जाते हो तो कीजिए। वस्तुतः ये सब के सब यज्ञ चिंतन की अंतः क्रियाएं हैं, आराधना का चित्रण है, जिससे आराध्य देव विदित होता है। यज्ञ उस आराध्य तक की दूरी तय कराने की निर्धारित प्रक्रिया विशेष है। ये यज्ञ श्वास प्रश्वास प्राणायाम इत्यादि जिस क्रिया से संपन्न होते हैं उस कार्य प्रणाली का नाम कर्म है। कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना, चिंतन। प्राय लोग कहते हैं कि संसार में कुछ भी किया जाए हो गया कर्म, कामना से रहित होकर कुछ भी करते जाओ हो गया निष्काम कर्म योग। कोई कहता है कि अधिक लाभ के लिए विदेशी वस्त्र बेचते हैं
तो आप सहकामी हैं। देश सेवा के लिए स्वदेशी स्वदेशी बेचें तो हो गया निष्काम कर्म योग। निष्ठापूर्वक नौकरी करें, हानि लाभ की चिंता से मुक्त होकर व्यापार करें, हो गया निष्काम कर्म योग। जय पराजय की भावना से मुक्त हो युद्ध करें, चुनाव लड़ें, हो गए निष्कर्मी। मरोगे तो मुक्ति हो जाएगी, वस्तुतः ऐसा कुछ भी नहीं है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि इस निष्काम कर्म योग में निर्धारित क्रिया एक ही है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन। अर्जुन, तू निर्धारित कर्म को कर। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। यज्ञ क्या है? श्वास प्रश्वास का हवन, इंद्रियों का संयम, यज्ञ स्वरूप महापुरुष का ध्यान, प्राणायाम, प्राणों का निरोध, यही मन की विजिता अवस्था है। मन का ही प्रसाद जगत है। श्री कृष्ण के ही शब्दों में इह तैर जितय सर्गो ये साम्य स्थितम मन है। गीता 5/19। उन पुरुषों द्वारा चराचर जगत यही जीत लिया गया जिनका मन समत्व में स्थित है। भला मन के समत्व और जगत के जीतने से क्या संबंध है? यदि जगत को जीत ही लिया तो रुका कहाँ पर? तब कहते हैं वह ब्रह्म निर्दोष और सम है। इधर मन भी निर्दोष और समत्व की स्थिति वाला हो गया, अतः वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है। सारांश है, मन का प्रसारी जगत है। चराचर जगत ही हवन सामग्री के रूप में है। मन के सर्वथा निरोध होते ही जगत का निरोध हो जाता है। यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है उस ज्ञानामृत का पान करने वाला पुरुष सनातन ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है। ये सभी यज्ञ ब्रह्म स्थित महापुरुषों की वाणी द्वारा कहे गए हैं। ऐसा नहीं कि अलग अलग संप्रदायों के साधक अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं, बल्कि ये सभी यज्ञ एक ही साधक की ऊंची नीची अवस्थाएं हैं। ये यज्ञ जिससे होने लगे उस क्रिया का नाम कर्म है। संपूर्ण गीता में एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो सांसारिक कार्य व्यापारों का समर्थन करता हो। प्राय यज्ञ का नाम आने पर लोग बाहर एक यज्ञ वेदी बनाकर तिल जौ लेकर स्वाहा बोलते हुए हवन प्रारंभ कर देते हैं। ये एक धोखा है। द्रव्य यज्ञ दूसरा है जिसे श्री कृष्ण ने कई बार कहा। पशु बलि वस्तुदा है इत्यादि से इसका कोई संबंध नहीं है। गीता 4/33 में ज्ञान यज्ञ के विषय में श्री कृष्ण बताते हैं, श्रेयान द्रव्यमया यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्म खिलम पार्थ ज्ञाने परिसमापते। गीता 4/33। अर्जुन, सांसारिक द्रव्यों से सिद्ध होने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अर्थात जिसका परिणाम ज्ञान अर्थात साक्षात्कार है, यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है उस अमृत तत्व की जानकारी का नाम ज्ञान है। ऐसा श्रेयस्कर है, परम कल्याणकारी है। हे पार्थ, संपूर्ण कर्म ज्ञान में शेष हो जाते हैं। परिसमाप्यते भली प्रकार समाहित हो जाते हैं। ज्ञान यज्ञ की पराकाष्ठा है। उसके पश्चात कर्म किए जाने से न कोई लाभ है न छोड़ देने से उस महापुरुष की कोई हानि अर्थात क्षति होती है। इस प्रकार भौतिक द्रव्यों से होने वाले यज्ञ भी
यज्ञ हैं, किंतु उस यज्ञ की तुलना में जिसका परिणाम साक्षात्कार है, उस ज्ञान यज्ञ की अपेक्षा अत्यंत अल्प हैं। आप करोड़ों का हवन करें, सैकड़ों यज्ञ वेदी बना लें, सतपथ पर द्रव्य लगावें, साधु संत महापुरुषों की सेवा में द्रव्य लगावें, किंतु इस ज्ञान यज्ञ की अपेक्षा अत्यंत अल्प हैं। वस्तुतः यज्ञ श्वास प्रश्वास का है, इंद्रियों के संयम का है, मन के निरोध का है। यज्ञ जिसकी रचना करता है वह है अमृत। उसकी प्रत्यक्ष जानकारी ज्ञान है। उस ज्ञानामृत को प्राप्त योगी शाश्वत सनातन परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ रहित पुरुष को पुनः मनुष्य शरीर भी सुलभ नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायी होगा? उसके लिए तो त्रियक योनियां सुरक्षित हैं। इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ ब्रह्म स्थित महापुरुषों की वाणी अर्थात वेदों में कहे गए हैं। ये सभी यज्ञ साधना की ऊंची नीची स्थिति हैं। ये यज्ञ नियत कर्म से ही उत्पन्न होते हैं, अर्थात वह हरकत कर्म है जिससे उपयुक्त यज्ञ पूर्ण होते हैं। इस प्रकार तू संसार बंधन से पूर्णतः छूट जाएगा। ठीक है, हम समझ गए कि इन आचरणों से हमारे संस्कार, विकार, वृत्तियां, दुर्गुण इत्यादि जो जन्म मरण और दुखों के कारण हैं, उनका हवन होता है, इसलिए यज्ञ है। इस आचरण को कार्य रूप देना ही कर्म है, परंतु अप्रसन्न यह है कि इस कर्म को कार्य रूप में देने की विधि क्या है। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण गीता 8/12 में कहते हैं, सर्व द्वाराणि संयमे मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धन्याध्यात्मने प्राणम आस्थितो योग धारणम। गीता 8/12। सब इंद्रियों के दरवाजों को रोककर अर्थात वासनाओं से अलग रहकर मन को हृदय में स्थित करके ध्यान हृदय में ही धरा जाता है, बाहर नहीं। पूजा बाहर नहीं होती। प्राण अर्थात अंतःकरण के व्यापार को मस्तिष्क में निरोध कर योग धारणा में स्थित होकर योग को धारण किए रहना है, दूसरा तरीका नहीं है। गीता 8/13 में कहते हैं, औमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण मामनु स्मरण ये प्रियाति तजदेहम सयाति परमाम गति। गीता 8/13। जो पुरुष ओम इतना ही जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उसका जप तथा मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण एक योगेश्वर परम तत्व में स्थित महापुरुष सदगुरु थे। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, तू उसका जप कर और ध्यान मेरा कर। प्राप्ति वाले हर महापुरुष का नाम वही होता है जिससे वो प्राप्त है, जिसमें वह विलय है, इसलिए नाम ओम बताया और रूप अपना। योगेश्वर ने कृष्ण कृष्ण जपने का निर्देश नहीं दिया। कालांतर में भावुकों ने उनका भी नाम जपना आरंभ कर दिया और अपनी श्रद्धा के अनुसार उसका फल भी पाते हैं। जैसा कि मनुष्य की श्रद्धा जहाँ टिक जाती है, वहाँ मैं ही उसकी श्रद्धा को पुष्ट करता हूँ तथा मैं ही फल का विधान भी करता हूँ। भगवान शिव ने राम शब्द के जपने पर बल दिया। रमनते योगिनो यस्मिन स रामे, रा और मैं के बीच में कबीरा रहा लुकाए। रा और मैं इन दो अक्षरों के अंतराल में कबीर अपने मन को रोकने में सक्षम हो गए। श्री कृष्ण ओम पर बल देते हैं। ओ हम से ओम अर्थात वह सत्ता मेरे भीतर है, कहीं बाहर न ढूंढने लगे। ये ओम भी उस परम सत्ता का परिचय देकर शांत हो जाता है।
वास्तव में उस प्रभु के अनंत नाम है, किंतु जब के लिए वही नाम सार्थक है जो छोटा हो, श्वास में ढल जाए और एक परमात्मा का ही बोध कराता हो। उससे भिन्न अनेक देवी देवताओं की अविवेकपूर्ण कल्पना में उलझकर लक्ष्य से दृष्टि न हटा दे। पूज्य महाराज जी कहते थे कि मेरा रूप देखें और श्रद्धानुसार कोई भी 2-2.5 अक्षर का नाम ओम, राम, शिव में से कोई एक लें, उसका चिंतन करें और उसी के अर्थ स्वरूप इष्ट के स्वरूप का ध्यान करें। ध्यान सदगुरु का ही किया जाता है। आप राम, कृष्ण अथवा वीतराग विषय व चित्तम, वीतराग महात्माओं अथवा यथाभिमत ध्यानाद्वा, पतंजलि योग दर्शन 1/37 व 39। अभिमत अर्थात योग के अभिमत अनुकूल किसी का भी स्वरूप पकड़े, वे अनुभव में आपको मिलेंगे और आपके समकालीन किसी सदगुरु की ओर बढ़ा देंगे, जिनके मार्गदर्शन से आप सहने सहने प्रकृति के क्षेत्र से पार होते जाएंगे। मैं भी प्रारंभ में एक देवता अर्थात श्री कृष्ण के विराट रूप के चित्र का ध्यान करता था, किंतु पूज्य महाराज जी के अनुभवी प्रवेश के साथ वह शांत हो गया। प्रारंभिक साधक नाम तो जपते हैं, किंतु महापुरुष के स्वरूप का ध्यान करने में हिचकते हैं। वे अपनी अर्जित मान्यताओं का पूर्वाग्रह छोड़ नहीं पाते। वे किसी अन्य देवता का ध्यान करते हैं जिसका योगेश्वर श्री कृष्ण ने निषेध किया है। अतः पूर्ण समर्पण के साथ किसी अनुभवी महापुरुष की शरण लें। पुण्य पुरुषार्थ सबल होते ही कुतर्कों का समन और यथार्थ क्रिया में प्रवेश मिल जाएगा। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार इस प्रकार ओम के जप और परमात्म स्वरूप सदगुरु के स्वरूप का निरंतर स्मरण करने से मन का निरोध और विलय हो जाता है और उसी क्षण शरीर के संबंध का त्याग हो जाता है। केवल मरने से शरीर पीछा नहीं छोड़ता। गीता 8/14 में श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसे तस्याहम सुलभे पार्थ नित्य युक्तस्य योगिने। गीता 8/14। मेरे अतिरिक्त और कोई चित्त में है ही नहीं। अन्य किसी का चिंतन न करता हुआ अर्थात अन्य न चित्त से स्थिर हुआ जो अनवर्त मेरा स्मरण करता है, उस नित्य मुझ में युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। इस प्रकार आचरण करने से वो परमात्मा स्थित हो जाता है। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।